तो अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ना है? सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर सेंट्रल मतलब होता है सेंटर और टेंडेंसी मतलब होता है क्राउड। तो आप सेंट्रल टेंडेंसी को बोल सकते हो सेंटर में क्राउड। क्या बोल सकते हो? सेंटर में क्राउड, है ना। बहुत सारा डेटा है, उस डेटा में जहां पर एकदम सेंटर में क्राउड होगा उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अभी देयर आर थ्री वेज टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को, सेंटर में क्राउड को मेजर करने के लिए अपने पास तीन तरीके हैं। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मॉड। कमॉन कमॉन कमॉन। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए अपने पास तीन तरीके हैं ना, थ्री वेज हैं। कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत। अभी फर्स्ट अपन पढ़ेंगे मीन। तो मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ समथिंग। आप किसी का जो एवरेज निकाल लेते हो ना, उसी को अपन सिंपल भाषा में मीन बोलते हैं। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है अपने पास, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेर ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? गिवन डेटा। जो आपको डेटा दिया है उसी को अपन ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेर ऑब्जर्वेशन क्या है? गिवन डेटा। जो आपको डेटा दिया है उसी को अपन ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 7.5। तो एक्सरसाइज नंबर 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल इन मुकुंद फील्ड for 7 year was 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9. Find the mean, find the mean of the yield per acre। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको मीन फाइंड करना है। ये समझा? मैं वापस आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यील्ड ऑफ द सोयाबीन, यील्ड मतलब उत्पादन, है ना, इतना सोयाबीन हुआ है। तो यील्ड ऑफ ए सोयाबीन पर एकड़ इन द क्विंटल इन द मुकुंद फील्ड। तो सोयाबीन की जो यील्ड है वो 7 ईयर में इतना इतना हुआ है। तो आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सोल्यूशन में पहला गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? गिवन आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो गिवन डेटा, डेटा क्या दिया हुआ है? गिवन में डेटा, डेटा आपको क्या दिया है? डेटा आपको दिया है 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9। 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और अपने को फाइंड क्या करना है? और अपने को फाइंड मीन करना है। तो सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में अपने को दिख रहा है अपने को मीन फाइंड करना है। तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आएगा? मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ, मैं ऑफ के लिए ना ब्रैकेट डालता हूँ ऐसे, ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया आपका मीन का फॉर्मूला। और इसको अपन ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये फॉर्मूला है। ऐसे अभी मेरे को बताना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सारे डेटा को ऐड करना है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय 7। अब इसको प्लस कर लो। प्लस करोगे तो 7
प्लस 10 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9, 5 इधर 30 और 4 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 9 49। तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 7। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। 7 वन जा 7, 7 7 सा 49। तो आपको मीन क्या मिल गया? मीन आपको 7 मिल गया। ये समझा आपको? ये बहुत इजी सम था। बस आपको सिर्फ मीन का फॉर्मूला याद रखना है कि मीन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उम्मीद है आपको समझा ये थोड़ा बहुत। आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो। जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, ठीक है, और मचा दे रहना एकदम। बाय बाय।